वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक 11.4 का पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं। हम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ रहे थे अल्केन्स के। आज रिएक्शन नंबर 2 पढ़ना है, कंबस्शन रिएक्शन। अगर मैं आम लफ्ज़ों में कहूँ कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है, तो किसी चीज़ कोई भी चीज़ जब जलती है, जलने के अमल को हम कंबस्शन कहते हैं। तो अल्केन्स जो हैं वो फ्लेमेबल होते हैं, यानी वो उनको जलाया जा सकता है। अल्केन्स बर्न इन ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पे बताया गया है कि अल्केन्स को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है और हवा की प्रेजेंस में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। ये देखिए मीथेन है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रही है। और साथ में क्या बनता है, विद द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन को हम कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। जब भी किसी अल्केन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट बनते हैं और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। अब जैसे यहाँ पे इथेन है, ये भी अल्केन है, ये मीथेन था, ये इथेन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकल रही है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। और नेक्स्ट फिर हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब आपके पास है सबसे पहले, इन द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद जिंक HCl, अल्काइल हैलाइड इज़ बीइंग रिड्यूस। तो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन होती है, ऐसे ही अल्काइल हैलाइड रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन उसमें ऐड होता है तो वो अल्केन में चेंज हो जाता है। विच स्पीशी इन द रिएक्शन इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज। इस रिएक्शन के अंदर कौन सी स्पीशी है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने लिख दिए हैं पहले से। देखिए बेटा, रिएक्शन है मैंने किया मिथाइल क्लोराइड, ठीक हो गया, मिथाइल क्लोराइड है, जिंक और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। यहाँ से ये एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा, तो ठीक है, वो रिडक्शन के लिए यूज़ होगा। जब ये CH3Cl को रिप्लेस करेगा ये हाइड्रोजन एटम, तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। मिथाइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। अब इस रिएक्शन में ना जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करता है इन दिस रिएक्शन, जिंक लूज इलेक्ट्रॉन टू फैसिलिटेट रिडक्शन, और इसी तरह से रिडक्शन होती है। एक्चुअल में रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिंक जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, वही अल्काइल हैलाइड अल्केन बनने के लिए इस्तेमाल करेगा। सो जिंक इज़ ऑक्सीडाइज इन दिस रिएक्शन। अब जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इट्स मीन वो क्या खुद क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। तो जिंक क्या हुआ है इस रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीडाइज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ इथेन, इथेन की जब कंबस्शन होती है, जलाया जाता है, विच बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन एंड विच आर बीइंग फॉर्म। तो कौन से बॉन्ड बनते हैं और कौन से टूटते हैं और कौन से बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे है मीथेन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज़ हो रही है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन मिलेगी, ऐसे ही है, कार्बन और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा। सबसे पहला होगा ये मीथेन मैंने लिख दिया, सॉरी, ये इथेन है, CH3, ठीक हो। तो ये कार्बन टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, और इधर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे लिखता है ड्यूरिंग कंबस्शन रिएक्शन में, इनके कंबस्शन रिएक्शन में किसी बॉन्ड इन इथेन एंड OO इन ऑक्सीजन आर ब्रोकन। और ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो एटम अटैच होते हैं, इनमें जो डबल बॉन्ड होता है वो टूटेगा। इसके अलावा फिर बनेगा कौन सा, और ऑक्सीजन के दरमियान बनेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। CO डबल बॉन्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, OH बॉन्ड इन वाटर फॉर्म, ये बॉन्ड बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोडक्ट अदर देन मिथाइल क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। जब मीथेन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये यहाँ पे आपने लिखना है द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर, एक है डाइक्लोरोथेन, पहला सही है, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म ठीक है, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये मैंने आपको हेलोजनेशन रिएक्शन में बताया था, कैसे ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होता है, हेलोजन कैसे ऐड होते हैं अल्केन के अंदर और क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एज अ रिज़ल्ट बनते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, जो कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।